हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंदर प्रताप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा इस वीडियो का, और बहुत सारी क्विजेस भी वहां पर कराई जाती हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक, कब से कब तक मनाया जाता है ये आपको बताना है। नवजात शिशु की देखभाल सप्ताह, ठीक, तो ये कब से कब तक मनाया जाता है? 15 से 21 नवंबर। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसकी जो थीम है ना, जैसे क्या कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी एक थीम रखी जाती है कि इस बार ऐसी थीम रखेंगे वैसी थीम रखेंगे। तो इसकी जो थीम है वो है हर नवजात का जन्म अधिकार। क्या है? भ्रूण हत्या होती है ना, तो भ्रूण हत्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हो गई है। तो उसको जो है इसीलिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है कि हर नवजात का जन्म अधिकार, मतलब उसका जो है अधिकार है जन्म लेना। तो इसकी थीम है और ये 15 से 21 नवंबर तक मनाया जा रहा है। जैसे अभी एक दो दिन में क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है, विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाएगा। उसी तरह से ये नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पर किया गया है? अब आपको याद रखना है कि विधि विश्वविद्यालय मतलब कानून वाला विश्वविद्यालय बन रहा है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बन रहा है क्योंकि इन्होंने संविधान का निर्माण किया था। इससे आपको रिलेट करना है। शिलान्यास का मतलब उद्घाटन हो चुका है, 16 नवंबर 2022 को उद्घाटन हो चुका है। कहां पर? जयपुर में। आपको याद रखना है कि जयपुर में, जहां के मुख्यमंत्री राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत जी, ठीक है, अशोक जी हैं जो अशोक गहलोत जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तो इन्होंने क्या 387 करोड़ रुपए की लागत से ये वाला जो है विश्वविद्यालय यहाँ पर बनवाया है। ठीक है, याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? अब निदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टर का मतलब जो मुखिया होता है ना, प्रवर्तन निदेशालय का मतलब होता है, आपने आजकल बहुत सुना होगा ना न्यूज़ वगैरह की, ईडी की रेड पड़ गई या ईडी उसके पीछे इसके पीछे, ऐसे सुनते रहते हैं। तो क्या है, यही वाला ईडी, इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं। तो इसके जो कौन बनाए गए हैं? निदेशक। उनका निदेशक तो पहले से ही थे, उनका कार्यकाल मतलब उनकी समय सीमा 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। तो उनका नाम है यहाँ पर संजय कुमार मिश्रा। आपको याद रखना है, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा जी ईडी के निदेशक बने हैं, इनके 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सभी स्टेट्स के आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद होने चाहिए और जैसे जैसे वो बदलते हैं उनको आपको समय के साथ अपडेट रहना है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आता है जिससे कि आपका गलत ना हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि कौन बनाए गए हैं नए राज्यपाल पश्चिम बंगाल के? अब आपको याद रखना है कि ये 22वें नंबर के हैं, इससे पहले 21 हो चुके हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पहले तो बता दो, ममता दीदी है ना, ममता बनर्जी। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल किसे बनाया गया? सीवी आनंद बोस। अब देखिए बंगाल की बात हो रही, तो बंगाल में जो है बोस लोग काफ़ी होते हैं। तो बोस अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको बंगाल की तरफ भागना है, ठीक है, बहुत आसानी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में साइट्स COP19 की बैठक की जा रही है? अब ये साइट्स है क्या, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। साइट्स है क्या? 14 से 25 नवंबर तक एक बैठक चल रही है, इसलिए लगातार 14 से 25 नवंबर तक। तो साइट्स का मतलब है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी जो है, जो ऐसी प्रजातियां ना, कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि खत्म हो रही होती हैं, जैसे गिद्धबाज वगैरह खत्म हो गए थे, पृथ्वी से धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, ऐसे ही कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां जो खत्म हो रही हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए एक बैठक चल रही है 14 से 25 नवंबर तक। और ये बैठक कहाँ चल रही है? ये चल रही है पनामा में। पनामा कहाँ पर है? पनामा एक देश है, आपने पहले पनामा पेपर्स घोटाला सुना होगा कभी। तो पनामा एक देश है जो है सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट है पनामा। वहां पर एक बैठक चल रही है साइट्स COP19 नाम से, ठीक, 14 से 25 नवंबर तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, आपका सीजीएल का एग्जाम भी होने वाला होगा या फिर दूसरे कोई भी एग्जाम होने वाले होंगे, उनमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे ओलंपिक को आपको ध्यान से पढ़ के जाना है, ठीक है। ओलंपिक के बारे में सारा कुछ आप पढ़ के जाएंगे कि वहाँ का ध्वजवाहक कौन था भारत का, भारत ने कितने पदक जीते, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, भारत ने टोटल कितने पदक जीते, भारत का स्थान कौन सा था, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। और ओलंपिक का शुभंकर
शुभंकर कौन सा था? शुभंकर मतलब आप जानते हैं ना, ये टेडी बियर टाइप घूमता रहता है, तो उसको शुभंकर बोलते हैं। और उसको हर बार एक तय किया जाता है कि इस बार ये रहेगा, इस बार ये रहेगा। तो जो पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं ना, अगले वाले 2024 वाले, और पैरालंपिक मतलब जो दिव्यांग लोगों के ओलंपिक होते हैं उसे पैरालंपिक बोलते हैं। तो इसका जो शुभंकर है वो होगा हमारा फ्रिजियन कैप। ठीक है, याद रखना है आपको फ्रिजियन कैप। एक बार गूगल पे सर्च भी कर लेना है फ्रिजियन कैप मतलब दिखता कैसा है, जिससे कि आपको जब इमेज सामने आ जाएगी तो आपको याद रखने में आसानी होगी। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? अब देखिए, स्काई डाइवर का मतलब होता है जो आसमान में छलांगे लगाते हैं ना, उनको स्काई डाइवर कहते हैं। तो सेना की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारतीय सेना की है, और पहली है। तो पहली, आखिरी, अंतिम, डेथ, जन्म, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? ये बनी है लांस नायक मंजू। ठीक है, इनकी जो पोस्ट है, लांस नायक क्या पोस्ट होती है सेना में एक, तो उनका, और इनका नाम है मंजू। ठीक है, मंजू जी हैं जो हैं वो स्काई डाइवर बनी है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 जीता है? अब इसके देखिए एक्सेल अवार्ड। ठीक है, एक्सेल अवार्ड किसने जीता है? मतलब लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग करने में है ना, कौन सा देश आप समझ सकते हो कि फैमिली प्लानिंग करने में सबसे बढ़िया होगा? तो थाईलैंड, चीन, भारत, जापान। तो इसमें जो है भारत जो है फैमिली प्लानिंग में बहुत ही नंबर 1 आया है, अग्रणी देश रहा है। तो एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है भारत ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दुनिया में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई है? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी क्या है, ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है। ड्रोन आप समझ ही रहोगे ना, शादी वगैरह में देखा होगा आपने, जो आसमान में उड़ता रहता है, एक आदमी उससे रिमोट से चलाता रहता है, वही ड्रोन होता है। तो ड्रोन क्या है, ड्रोन के जरिए पशुओं के टीके की आपूर्ति, जो पशुओं के टीके लगते हैं ना, पशुओं को रोग हो जाते हैं, मुंह पका, खुरपका, इन सब रोगों में, तो जो भी रोग हो जाते हैं तो उसके क्या है, टीके की आपूर्ति की गई, मतलब पहुंचाया गया एक जगह से दूसरी जगह। तो इसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पशुओं के टीके की आपूर्ति की गई है ड्रोन से। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है ना, मुख्यमंत्री, आपको हर स्टेट के सीएम और राज्यपाल तो जरूर याद रखने हैं। तो यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू जी हैं यहाँ के कौन? सीएम। ठीक, याद रखना है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल कौन है बताइए भाई? गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा, जो कि फॉर्मर ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। ठीक है, ब्रिगेडियर क्या, सेना में एक पद होता है, तो वो रह चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? अब देखिए, एक तो भारत के ओलंपिक होते हैं। ठीक है, भारत के ओलंपिक, भारत के पैरालंपिक, ऐसे ही क्या है पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ईस्ट वाले, उनके क्या है ओलंपिक खेल भी उनके भी चल रहे हैं। तो दूसरा संस्करण मतलब दूसरी बार आयोजित किए गए हैं, 16 नवंबर को खत्म हो गए हैं वो। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजित किए गए थे आपको बताना है। ये करे गए थे मेघालय में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेघालय में, और यहाँ के सीएम कौन है? मेघालय के सीएम है कोनराड संगमा। ठीक है, कोनराड संगमा इनका नाम है। थोड़ा यूनिक सा नेम है, तो आपको याद रखना है ध्यान से, सभी स्टेट्स के सीएम और वहाँ के राज्यपाल। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश, और इधर बताया था मैंने मेघालय। ठीक है, मेघालय, इन दोनों के ही राज्यपाल कौन हैं? बीडी मिश्रा। दोनों का ही 4 अक्टूबर को मेघालय के राज्यपाल बना दिए गए थे ये। ठीक है, तो और अरुणाचल प्रदेश के थे ही पहले से, तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों के ही राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं, फॉर्मर ब्रिगेडियर सेना में। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा आखिरी था। और आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।